हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स। मैं हूं काशिफ अली और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रैक्शंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो है यूनिट फ्रैक्शन। अभी यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन को, या आप नोट भी कर सकते हैं, उसके बाद इनके एग्जाम्पल। अब देखते हैं कि देखिए, फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ होल इस तरह से, यानी कि a/b या फिर 3/4। तो ये हो गया फ्रैक्शन, यानी कि इतने टोटल हिस्से हैं किसी चीज़ के और इतने लिए गए हैं, तो ये हुआ फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे, अब इसको हम कहते हैं, जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में न्यूमरेटर और उसके बाद डिनोमिनेटर का जिक्र है। तो देखिए, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। उसके बाद अगर नीचे वाले नंबर को देखें तो उसको हम कहेंगे डिनोमिनेटर। तो अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे अगर हम देखें यूनिट फ्रैक्शन कह रहा है कि फ्रैक्शंस विथ न्यूमरेटर 1, बहुत ही सिंपल हो गया, यानी कि ऐसे फ्रैक्शंस जिसका जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर वाला नंबर है वो 1 हो। तो सिंपली देखिए किस तरह से, यहाँ पे 1/3 ये यूनिट फ्रैक्शन है, 1/4, 1/8 एटसेट्रा, ये सारे के सारे यूनिट फ्रैक्शंस होंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर 2 पे अब आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी बहुत ही आसान है। देखिए किस तरह से, फ्रैक्शंस वेयर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे देखिए, ये इस जगह पे आप इज लेस देन भी लिख सकते हैं, तो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जहाँ पे न्यूमरेटर जो हो वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, यानी कि जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले नंबर से छोटा हो, उसी को हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर वाला नंबर हम लिखते हैं 3 और नीचे रखते हैं 7 या फिर 4/8। तो ये जो भी नंबर्स हैं, ऐसे जो भी फ्रैक्शंस होंगे उनको हम सिंपली कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद यहाँ पे आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब ऐसे फ्रैक्शंस, देखिए प्रॉपर का ऑपोजिट है इम्प्रॉपर। तो यहाँ पे देखिए, फ्रैक्शंस वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे देखिए, ग्रेटर और इक्वल का मतलब क्या है। ग्रेटर तो हमें समझ में आता है कि ऊपर वाला जो नंबर हो वो नीचे वाले नंबर से यानी कि ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें 4/3, तो जी हाँ, ये भी हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इसका उल्टा कर दें 8/4, तो जी हाँ, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। लेकिन अगर ये इक्वल हो रहे हैं 4/4 या 3/3, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहलाएगा, जिसमें दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम हो। तो यहाँ पे देखिए, अब आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो दूसरा नाम अक्सर हम यूज़ करते हैं वो होता है कंपाउंड फ्रैक्शन। तो आपको परेशान नहीं होना कि कंपाउंड फ्रैक्शन या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है। तो यहाँ पे देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शंस कंसिस्ट अ होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें एक होल नंबर हो उसके बाद एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो। तो देखिए किस तरह से, अक्सर आपने देखा होगा 3 होल 4/7 या फिर 8 होल 1/2। तो इसी तरह से जो भी फ्रैक्शंस होंगे उनको हम कहेंगे मिक्स्ड या फिर कंपाउंड फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए, उसके आगे है नंबर 5 पे लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक और अनलाइक ये दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो किस तरह से, देखिए लाइक फ्रैक्शंस हैं फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स। बहुत ही आसान है, यानी 2 या 3 या फिर 4 ऐसे फ्रैक्शंस हो जिनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, जो नीचे वाले नंबर हैं, वो सेम हो। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से, 4/7, 1/7, 8/7, ये जो हैं वो आपस में सारे के सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाला नंबर सेम है। तो उसके बाद है अनलाइक फ्रैक्शन। जी हाँ, लाइक का ऑपोजिट होगा अनलाइक। तो आप समझ जाएं कि फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, यानी कि ऐसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम नहीं हों। तो यहाँ पे देखिए, इनके हमने अलग अलग डिनोमिनेटर्स लिखे हुए हैं। तो ये जो भी फ्रैक्शंस हैं, यानी कि डिनोमिनेटर उनके सेम नहीं हो, तो वो हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन से। तो लास्ट वन है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और ये वर्कशीट जो है वो आपने खुद करके हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर क्या आया है। तो यहाँ पे देखिए, लास्ट वन इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जी हाँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस हैविंग सेम वैल्यू आफ्टर बीइंग सिंप्लीफाइड और रिड्यूस्ड। यानी कि फॉर सपोज ये फ्रैक्शंस हैं
यहाँ पे हमने रख दिया, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे ये फ्रैक्शंस जो हैं, ऐसे फ्रैक्शन से अगर हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सेम ही हो जाएंगे, यानी सिंप्लीफाई या फिर रिड्यूस करेंगे। देखिए इन दोनों पे 3 की टेबल जा रही है 1 टाइम 3 टाइम, तो ये हो गया 1/3। उसके बाद ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड है 1/3। अगर यहाँ पे देखेंगे 5 की 5 पे टेबल 1 टाइम और 15 पे टेबल 5 3 15, तो ये 1/3। तो जी हाँ, ये होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अगर रिगार्डिंग दिस कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।